मुक्ति यज्ञ खंड काव्य सुमित्रा नंदन पंत द्वारा विरचित लोकायतन महाकाव्य का एक अंश है। इस अंश में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की कथा है। मुक्ति यज्ञ की कथा वस्तु संक्षेप में निम्नवत है। गांधी जी साबरमती आश्रम में अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ने के लिए 24 दिनों की यात्रा पूर्ण करके दांडी गांव पहुंचे और सागर तट पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। वह प्रसिद्ध दांडी यात्रा थी। जन के राम गए थे फिर वन, सिंधु तीर पर लक्ष्य विश्व का, दांडी ग्राम बना बलि प्रांगण। गांधी जी का उद्देश्य नमक बनाना था, वरन इसके माध्यम से वे अंग्रेजों के इस कानून का विरोध करना और जनता के चेतन उत्पन्न करना चाहते थे। यद्यपि उनके इस विरोध के आधार सत्य और अहिंसा थे, किंतु अंग्रेजों का दमन चक्र पहले की भांति ही चलने लगा। गांधी जी तथा अन्य नेताओं को अंग्रेजों ने कारागार में डाल दिया। जैसे जैसे दमन चक्र बढ़ता गया वैसे वैसे ही मुक्ति यज्ञ भी तीव्र होता गया। गांधी जी ने भारतीयों को स्वदेशी वस्तु के प्रयोग और विदेशियों वस्तुओं के बहिष्कार के लिए प्रोत्साहित किया। संपूर्ण देश में यह आंदोलन फैल गया। समस्त देशवासी स्वतंत्रता आंदोलन में एकजुट होकर गांधी जी के पीछे हो गए। इस प्रकार गांधी जी ने भारतीयों में एक अपूर्ण उत्साह एवं जागृति उत्पन्न कर दी। गांधी जी ने अछूतों को समाज में सम्मानपूर्ण स्थान दिलाने के आमरण अनशन आरंभ किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीयों ने अंग्रेजों से संघर्ष का निर्णय किया। सन 1987 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया। भारतीयों द्वारा इस कमीशन का पूर्ण बहिष्कार किया गया। सन 1942 ईस्वी में गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगा दिया। उसी रात्र में गांधी जी व अन्य नेता गठबंदी बना लिए गए और अंग्रेजों ने बालकों, वृद्धों और स्त्रियों तक पर भीषण अत्याचार आरंभ कर दिए। इन अत्याचारों के कारण भारतीयों में और अधिक आक्रोश उत्पन्न हो उठा। चारों ओर हड़ताल और तालाबंदी हो गया। सब कामकाज ठप हो गया। अंग्रेजी शासन इस आंदोलन से हिल गया। कारागार में ही गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा का देहांत हो गया। पूरे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रबल आक्रोश एवं हिंसा भड़क उठी थी। सन 1942 ईस्वी में भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई। अंग्रेजों के प्रोत्साहन पर मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग की। अंततः 15 अगस्त 1947 ईस्वी को अंग्रेजों ने भारत को मुक्त कर दिया। अंग्रेजों ने भारत और पाकिस्तान के रूप में देश का विभाजन करवा दिया। एक ओर तो देश में स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा था, दूसरी ओर नोआखाली में हिंदू और मुसलमानों के बीच संघर्ष हो गया। गांधी जी ने इससे दुखी होकर आमरण उपवास रखने का निश्चय किया। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस दुखांत घटना के पश्चात कवि द्वारा भारत की एकता की कामना के साथ इस काव्य का अंत हो जाता है। इस प्रकार इस खंड काव्य का आधार फलक बहुत विराट है और उस पर कवि पंत द्वारा बहुत सुंदर और प्रभावशाली चित्र खींचे गए हैं। इसमें उस युग का इतिहास अंकित है जब भारत में एक हलचल मची हुई थी और संपूर्ण देश में क्रांति की आग सुलग रही थी। इसमें व्यक्त राष्ट्रीयता और देशभक्ति संकुचित नहीं है। निष्कर्ष रूप में मुक्ति यज्ञ गांधी युग के
स्वर्णिम इतिहास का काव्यात्मक आलेख है। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।